एक समय की बात है। एक घना जंगल था जिसमें एक छोटा सा चींटियों का टीला था। उस टीले में ढेर सारी चींटियां रहती थीं। उनकी दुनिया छोटी थी लेकिन शोरगुल से भरी हुई। हर दिन उनका काम था खाना ढूंढना और उसे टीले तक पहुंचाना। यही उनकी जिंदगी थी। लेकिन उन सब में से एक छोटा सा चींटी था, पिंटू। पिंटू बाकी चींटियों जैसा नहीं था। वो ना तो तेज था और ना ही जल्दी चल पाता था, मगर उसकी आंखों में हमेशा एक सपना चमकता रहता था। पिंटू अक्सर कहता, एक दिन मैं सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ूंगा और वहां से पूरी दुनिया देखूंगा। बाकी चींटियां हंस पड़ती और कहती, अरे ओ पिंटू, तू तो तेज चल भी नहीं पाता और बड़ा आया पहाड़ पर चढ़ने। सपने देख मगर इतने बड़े भी नहीं कि मजाक बन जाए। लेकिन पिंटू उनकी बातों का बुरा नहीं मानता था। वो बस मुस्कुराता और चुपचाप मेहनत करता रहता। हर दिन वो टीले के आसपास छोटे छोटे पत्थरों पर चढ़ता, टहनियों को पार करता। कई बार गिरता, फिर भी कोशिश करता रहता। लेकिन वो हार नहीं मानता और अपने मन में चोटी से दिखने वाली दुनिया की तस्वीर बनाता। एक दिन जंगल में घोषणा हुई, जो चींटी सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी तक पहुंचेगी उसे जंगल का सम्मान मिलेगा। सारी चींटियां उत्साहित हो गईं। जंगल के सभी जानवर और पक्षी भी ये प्रतियोगिता देखने के लिए बहुत खुश थे। बाकी चींटियों के साथ साथ पिंटू ने भी अपना नाम लिखा दिया। प्रतियोगिता का दिन आया। जंगल में मेले जैसा माहौल था। हर तरफ जानवर, पक्षी और चींटियां जमा थीं। सबकी निगाहें पहाड़ पर थीं। पहाड़ बहुत ऊंचा और पथरीला था, लेकिन चींटियों ने ठान लिया था कि उन्हें चढ़ना है। घंटी बजी और दौड़ शुरू हुई। जैसे ही सारी चींटियां तेजी से ऊपर चढ़ने लगीं, तो नीचे से आवाजें आने लगीं। ये पहाड़ बहुत ऊंचा है, कोई नहीं पहुंच पाएगा। देखो, वो तो फिसल भी गई। वास्तव में कई चींटियां थोड़ी दूर ही चढ़ पाईं और थक कर गिरने लगीं। धीरे धीरे ज्यादातर चींटियां हार मान गईं और वापस लौट आईं। लेकिन एक चींटी अब भी चढ़ रहा था। वो था पिंटू। उसकी सांसें तेज थीं, पैर कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ ऊपर चोटी की ओर टिकी थीं। उसने ठान लिया था कि वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचकर ही रहेगा। नीचे खड़े सारे जानवर हैरान थे। अरे, ये तो वही पिंटू है जिस पर सब हंसते थे। लगता है सचमुच ये पागलपन में चोटी तक पहुंच जाएगा। किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने ताने मारे, पर पिंटू बिना रुके चढ़ता गया। आखिरकार सबको चौंकाते हुए पिंटू पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। पक्षी चहचहाए, जानवरों ने खुशी से सीटी बजाई और बाकी चींटियों ने शर्म से सिर झुका लिया। जब पिंटू नीचे लौटा तो एक चींटी ने पूछा, भाई, तूने ये कैसे कर लिया? जब सब कह रहे थे कि ये असंभव है, तब भी तू चढ़ता गया। पिंटू बस मुस्कुराया। तभी उसकी माँ आगे आई और बोली, पिंटू तो सुन ही नहीं सकता। उसे तुम्हारी डराने वाली बातें सुनाई ही नहीं देती। पूरा जंगल कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर एक बूढ़ा हाथी आया और बोला, आज इस छोटे से पिंटू ने हम सबको बड़ी शिक्षा दी है। अगर हम नकारात्मक आवाजें सुनना बंद कर दें तो असंभव भी संभव हो जाता है। पिंटू ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व था और उसके मन में बस एक ही बात थी, अगर सपना सच्चा हो और हिम्मत साथ हो तो कोई भी रास्ता कठिन नहीं होता।